राजा ने सोचा, मुझे रोकने वाला कौन है। सामने एक साधारण व्यापारी का घर था। व्यापारी नगर से बाहर था और घर में थी उसकी पत्नी। राजा को लगा आगे का रास्ता आसान है, लेकिन उस रात राजा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है निर्मला की। राजगृह नगरी में धर्ममित्र नाम का एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसकी पहचान केवल उसके धन से नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी और प्रामाणिकता। धर्ममित्र की पत्नी थी निर्मला। निर्मला अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व की असली सुंदरता केवल उसके रूप में नहीं थी। वह समझदार थी, सजग थी और अपने जीवन की मर्यादाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी। राजगृह के राजा थे प्रजापाल। उनकी सभा में एक नाई आया जाया करता था। बातों बातों में उस नाई ने धर्ममित्र के घर का उल्लेख किया और फिर निर्मला की सुंदरता की चर्चा छेड़ दी। वह उसके रूप की प्रशंसा करता चला गया। राजा सुनते रहे। कुछ देर पहले तक जो केवल किसी दूसरे के घर की चर्चा थी, अब राजा के मन में जगह बनाने लगी। वह बार बार निर्मला के बारे में पूछने लगे। नाई ने भी बात बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे राजा की उत्सुकता आकर्षण में बदलने लगी और फिर आकर्षण ने एक और रूप ले लिया। राजा के मन में विचार आया, ऐसी सुंदर स्त्री मेरी पहुंच से बाहर कैसे हो सकती है। राजा ने निर्मला के पास महंगे उपहार भेजने शुरू किए, कीमती वस्तुएं एक के बाद एक। निर्मला समझ गई ये केवल उपहार नहीं थे, उनके पीछे राजा की नीयत छिपी थी। लेकिन निर्मला ने घबराकर कोई जल्दबाजी नहीं की। वह परिस्थिति को ध्यान से देखती रही। उसने तय कर लिया, यदि समय आया वह बुद्धि से काम लेगी। कुछ समय बाद राजा ने अगला कदम उठाया। निर्मला के पति धर्ममित्र को राजकाज के बहाने एक सप्ताह के लिए नगर से बाहर जाने का आदेश दिया गया। जब धर्ममित्र ने घर आकर यह बात निर्मला को बताई, तो निर्मला को राजा की योजना समझते देर न लगी। उसने अपने पति को शुरू से अंत तक सारी बात बता दी। राजा की ओर से आने वाले उपहार, उसकी नीयत और अब धर्ममित्र को अचानक बाहर भेजे जाने का आदेश। धर्ममित्र को निर्मला पर पूरा विश्वास था, उसकी पवित्रता पर भी और उसकी बुद्धि पर भी। वह नगर से बाहर चला गया। जाने से पहले घर के सेवकों को सावधान रहने के लिए कहा गया। दूसरे ही दिन राजमहल से निर्मला के लिए एक गुप्त संदेश पहुंचा। आज शाम राजा आपके यहाँ आएंगे। निर्मला ने संदेश सुना। अब कोई संदेह नहीं था। जिस क्षण की उसे आशंका थी वह सामने था। लेकिन निर्मला ने दरवाजा बंद नहीं किया। न उसने नगर में शोर मचाया, न किसी टकराव की तैयारी की। उसने केवल यह कहा, राजा आएंगे तो उनके स्वागत की पूरी व्यवस्था की जाए। घर सजाया गया, भोजन तैयार होने लगा, सुंदर बर्तन निकाले गए, सेवकों को निर्देश दिए गए। बाहर से देखने वाले को सब कुछ एक सामान्य राजकीय स्वागत जैसा दिखाई देता, लेकिन निर्मला के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आखिर शाम हुई। राजा प्रजापाल निर्मला के घर पहुंचे। निर्मला अभी सामने नहीं आई। एक दासी ने उनका स्वागत किया। राजा ने पूछा,
ये सारी तैयारियां किसने करवाई हैं? दासी ने कहा, हमारी सेठानी ने। राजा ने पूछा, और तुम्हारी सेठानी कहाँ है? दासी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपके स्वागत के योग्य बनकर अभी आती हैं। राजा प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद भोजन परोसा जाने लगा और तभी राजा के सामने एक के बाद एक सुंदर प्याले आने लगे। 15-20 के करीब। हर प्याला बहुत कीमती, किसी का रंग अलग, किसी पर अलग नक्काशी, किसी की बनावट ही बिल्कुल अलग, लेकिन हर प्याले में एक ही चीज थी, वो था केसर मिला हुआ दूध। राजा ने पहला प्याला उठाया, दूध चखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन कुछ अजीब था। प्याले बदल रहे थे पर स्वाद नहीं। हर प्याले में वही दूध। राजा ने एक प्याले को ध्यान से देखा, फिर दूसरे को। उसे लगा, यह सब क्यों किया जा रहा है? तभी निर्मला वहां आई। राजा की नजर उस पर पड़ी। जिस सुंदरता की चर्चा उसने केवल दूसरों के शब्दों से सुनी थी, अब वह उसके सामने थी। राजा कुछ क्षण के लिए अपने उद्देश्य में डूब गया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह सब क्या खेल है? निर्मला ने बहुत शांत स्वर में पूछा, महाराज, आप किसे खेल कह रहे हैं? राजा को इसका उत्तर नहीं बना। वह चुप रहा। तभी उसकी नजर पास रखी मिठाइयों पर गई। उसमें सारी मिठाइयाँ ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें पहले ही थोड़ा सा खा लिया हो। राजा का चेहरा बदल गया। उसने नाराज होकर कहा, यह किसी की खाई हुई जूठी मिठाई यहाँ क्यों रखी है? क्या मैं किसी की जूठन खाने आया हूँ? अब वह क्षण आ चुका था जिसकी निर्मला प्रतीक्षा कर रही थी। निर्मला ने राजा की ओर देखा और बिल्कुल सहज स्वर में कहा, महाराज, इसमें नया क्या है? राजा चौंका। निर्मला ने कहा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? यह आप भी जानते हैं और मैं भी। कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। निर्मला बोली, दूसरे की जूठन आपको स्वीकार नहीं, इसीलिए आपने उसे देखकर आपत्ति की। लेकिन फिर आप यहाँ आए किस लिए हैं? राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। निर्मला ने बात आगे बढ़ाई, महाराज, आप इस राज्य के स्वामी हैं, प्रजा के पालक हैं। राजा को प्रजा के लिए पिता समान माना जाता है। मैं भी इसी प्रजा की एक स्त्री हूँ, आपके लिए पुत्री समान, जिसकी मर्यादा की रक्षा करना आपका काम है। उसी की मर्यादा छीनने के लिए यदि आप स्वयं उसके घर आए तो इसे क्या कहा जाए? राजा चुप था। निर्मला के शब्द किसी आरोप की तरह नहीं, एक दर्पण की तरह उसके सामने खड़े थे। कुछ देर बाद राजा ने फिर उन प्यालों की ओर देखा। उसने पूछा, एक बात तो बताओ, इतने अलग अलग रंग और आकार के प्यालों में तुमने वही एक दूध क्यों रखा? जब सब में एक ही चीज रखनी थी तो इतने प्याले क्यों? निर्मला शायद इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कहा, महाराज, आपने स्वयं देखा, प्याले अलग थे, किसी का रंग अलग, किसी की बनावट अलग, किसी की कीमत बहुत अधिक, लेकिन भीतर दूध एक ही था। यदि अलग अलग प्यालों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि भीतर की वस्तु एक है, तो फिर मनुष्य के रूप को देखकर यह बात क्यों भूल जाते हैं? निर्मला ने आगे कहा, शरीर का रंग अलग हो सकता है, चेहरा अलग हो सकता है, आकार अलग हो सकता है, लेकिन केवल बाहरी रूप के पीछे भागते हुए यदि मनुष्य अपना विवेक खो दे तो इतनी दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्राप्ति का मूल्य क्या रह जाता है?
अब राजा की आंखें झुकने लगी। जिस आकर्षण को कुछ देर पहले तक राजा सहज इच्छा समझ रहा था, निर्मला उसके सामने उसका दूसरा रूप रख रही थी। जरा इस दृश्य को देखिए। एक तरफ राजा, राजपद, सत्ता, सेवक और पूरे राज्य का अधिकार, दूसरी तरफ एक व्यापारी की पत्नी, न कोई सेना, न कोई राजकीय शक्ति। फिर भी उस कमरे में धीरे धीरे शक्ति का अर्थ बदल रहा था, क्योंकि निर्मला राजा को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। राजा प्रजापाल कुछ देर तक बोल नहीं पाए। जिस स्त्री को वे अपनी शक्ति के सामने असहाय समझ कर आए थे, आज वही स्त्री उन्हें अपनी शक्ति का सही अर्थ समझा रही थी। जिस इच्छा को कुछ देर पहले तक राजा अपना अधिकार समझ रहा था, अब वही उसे अपनी कमजोरी दिखाई देने लगी। उसका मोह टूट गया, विवेक लौट आया। और शायद निर्मला की कहानी की सबसे सुंदर बात यही है, उसने केवल स्वयं को नहीं बचाया, उसने सामने खड़े राजा को भी पतन से बचाया। जय जिनेंद्र।